आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बदलने से इनकार कर दिया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश जारी रहेगा। कुत्तों को हटाने का आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर में साफ कह दिया है। सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने का आदेश बरकरार रहेगा। स्कूलों और अस्पतालों से हटाए जाएंगे ये तमाम कुत्ते और रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को बड़ी चेतावनी दी है और नियमों का पालन नहीं करने पर ये चेतावनी दी गई है। राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य भी मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। बीमार कुत्तों को मारने पर विचार हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आवारा कुत्तों को हटाए जाने के संदर्भ में सुनवाई होनी थी। दरअसल याचिका दी गई थी इस फैसले को वापस लेने की, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो दोबारा उस परिसर में ना लौटे। इस आदेश को वापस लेने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हिस्सों में अपने ऑर्डर्स को सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ऑर्डर दिया है। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को हटाने का आदेश जारी रहेगा। सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने का आदेश बरकरार है। स्कूलों, अस्पतालों से कुत्ते हटाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। नियमों का पालन नहीं करने पर यह चेतावनी दी गई है। राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य भी मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीमार कुत्तों को मारने पर विचार करने के लिए भी कहा। तो आपको बता दें कि आवारा कुत्तों को लेकर हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इन आवारा कुत्तों के कारण परेशानियां झेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो डॉग लवर्स हैं जिनको लगता है कि इन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। जो इंसानी बस्तियां हैं उनसे दूर इनको करना इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए भी सहमत नहीं होते हैं और इस तरह की बहस लगातार हमारे देश में छिड़ी हुई है, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जहां पर लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं आवारा कुत्तों के काटने से। यहाँ तक कि कई बार छोटे बच्चों की जान भी जा चुकी है। इसलिए लगातार इसको लेकर बहस छिड़ी रहती है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सार्वजनिक जगहों से इन कुत्तों को हटा दिया जाए। गोपाल कृष्ण से हम बातचीत करेंगे, मेरे सहयोगी हैं दिल्ली से, उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं गोपाल। लंबे समय से ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि इनको हटाना ही होगा। जो अर्जी दी गई थी फैसले को वापस लेने की, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अभी मैं ऑर्डर पढ़ रही थी, बहुत स्पष्ट रूप से कोर्ट ने अपना जो विजन है वो इस ऑर्डर के जरिए बता दिया है। बिल्कुल नितिशा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाना ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हर सेंटर बनाया जाए और शेल्टर होम बनाया जाए। घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या तय किया जाए। कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि वह हाई कोर्ट देखे कि जो सुप्रीम कोर्ट देखे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है क्या उस आदेश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो रैबीज से संबंधित जो कुत्ते हैं और जो बीमार कुत्ते हैं उसको लेकर के आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जो है इसको लेकर के जो मेडिसिन है उसको लेकर के भी कहा है, पर्याप्त उपलब्धता को लेकर के जो है निर्देश जारी किया है। और कोर्ट ने कहा है कि जो नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही कहते हुए कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि 17 नवंबर को कोर्ट देखेगा कि जो उनके द्वारा आदेश दिए गए थे उन आदेशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल गोपाल, ये जो पूरा मामला है लंबे समय से चला आ रहा है। कई बार हमने देखा कि कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की जान तक चली गई है। वो दृश्य भुलाए नहीं भूलता जब पार्किंग लॉट में कुछ कुत्तों ने 4-5 कुत्तों का एक झुंड था, उन्होंने एक छोटे बच्चे को गाड़ी के नीचे घसीट लिया और उसकी जान ले ली। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। तो somehow or the other we have to put an end to this कि जानवर भी रह पाए और इंसान भी रह पाए। ये जो संघर्ष है इसको रोका जाए, लेकिन टेरिटरी क्लियर करवा देना या स्टेरिलाइजेशन करवा देना, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है?
बिल्कुल नहीं नीतिशा, सुप्रीम कोर्ट ने यही अपने फैसले में कहा है कि जो इंसानों के मौलिक अधिकार है वह मौलिक अधिकार जो है जानवरों के से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है और वह मौलिक अधिकार जो है इंसानों का सर्वोपरि अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें अपने फैसले में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अगर राज्य सरकार पालन नहीं करती है तो फिर अवमानना का मामला चलाने का आदेश दिया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई यानी कि काटता है तो फिर मुआवजा देने का भी प्रावधान आने वाले समय में इसको लेकर के किया जा सकता है, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान एमाइकस क्यूरी ने अलग अलग रिपोर्ट्स दी थी और उस रिपोर्ट्स में कहा गया था कि किस तरीके से असम में लाखों घटनाएं एक साल के अंदर में देखने को मिली है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली है, बिहार में सबसे ज़्यादा घटनाएं देखने को मिली है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यही जिक्र किया, कहा कि सूरत में किस तरीके से इसके अलावा भी IGI एयरपोर्ट पर 21 घटनाएं देखने को मिल चुकी है। तो कोर्ट ने अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। ठीक है गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मामले को लेकर वकील विवेक शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं। जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। गोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत को जारी रखेंगे। गोपाल, कोर्ट ने ऑर्डर्स की कंप्लायंस के लिए क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं? कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्यों को ध्यान रखना है इस चीज का, वरना अवमानना का मामला हो जाएगा दर्ज। तो आखिर ध्यान कैसे रखा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कैसे हर लेवल पर इसे ऑब्जर्व किया जाएगा? क्या कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस जारी की? देखिए नीतिशा, मैंने बताया कि हाई कोर्ट यह देखेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन का राज्य सरकारें पालन कर रही है या नहीं कर रही। अगर पालन हुआ है तो कहां तक पालन हुआ, अगर नहीं हो रहा है तो आखिर इसे पालन नहीं करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह हाई कोर्ट को तय करना है, हाई कोर्ट को देखना है। और वह कंप्लाइंट रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। उस कंप्लाइंट रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को विचार करेगा और देखेगा कि उसके आदेशों का पालन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो गोपाल हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जो है पूरे मामले पर नजर रखेगा और उसके बाद कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी और तय किया जाएगा कि राज्यों ने अपना काम किया है या नहीं किया है।